ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को पहले वनडे में 2 विकेट से शिकस्त दे दी। 204 रन का हदफ 8 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन 2, नसीम और हसनैन ने 1-1 विकेट हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का बिल असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। काबीना 3 अहम बिल्स की मंजूरी देगी। स्मॉग के बायस लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 700 से ज्यादा रिकॉर्ड। स्मॉग के बायस तमाम निजी और सरकारी प्राइमरी स्कूल्स बंद हैं। महकमा माहौलियात ने 8 नवंबर से शहर में हैवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की तफसीलात सामने आ गई। मुकदमात को पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर निपटाया जाएगा। हर मुकदमा चीफ जस्टिस की जेर निगरानी मखसूस बेंच के सामने पेश होगा। बेंच को नौयत वाज़े और माकूल बुनियाद पर तय करना होगी। पहले शिक में इजाफा, बेंच की तश्कील को वाज़े किया जा सकेगा। बिल में नए सेक्शन 7A और 7B का इजाफा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कार्रवाइयों का रिकॉर्ड ट्रांसक्रिप्ट बनाया जाएगा। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरखास्त जमानत की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA से जवाब तलब कर लिया। इस केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर हो चुकी है। वकील सलमान सफदर ने कहा, बानी PTI के केसेस में कोई सबूत सामने नहीं आए। उम्मीद है नवंबर में ही तमाम केसेस कलअदम हो जाएंगे। इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल नहीं है। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं। कुछ मुकदमात हमारे पास भी न रहने दें। केस की जायद बिलिंग केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था। 26वें तरमीम के बाद अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजौता की बाजियाबी की दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दी, इंतजार पंजौता से मुतालिक टीवी पर देखा तो बहुत बुरा लगा। ये इदारे और लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। बाजियाब वकील की जहनी और जिस्मानी हालत अभी अच्छी नहीं। इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई खराब है। कराची वाली सूरत हाल हो गई है। मेरे अपने जानने वालों को इस्लामाबाद में भत्ते की पर्चियां आई हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर के बराह रास्त इंतखाब के लिए हाफिज नईम रहमान और दीगर की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। वजूहात बाद में जारी होंगी। अदालत ने कहा, हमारे सामने झगड़ा मेयर के इंतखाब का है। क्या मेयर का इंतखाब अलहदा इलेक्शन है? आपका केस ये है, इलेक्शन का मरहला पहले शुरू हुआ, तरमीम बाद में की गई। हमें मिलकर मनशियात की लानत को खत्म करने के लिए किरदार अदा करना होगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मनशियात की तरसील जहां चल रही है वहां की निशानदेही करें। क्रिस्टल और आइस के खात्मे के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। वालिदैन क्यों आंखें बंद करके बैठे हैं जिनके बच्चे नशा करते हैं? सबसे पहले वालिदैन और उसके बाद स्कूल कॉलेज की जिम्मेदारी है बच्चे के रवैये की तब्दीली का नोटिस लें। अमरीकी सदारती इलेक्शन में सिर्फ एक दिन। सदारती उम्मीदवारों डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस की तवज्जो पांसा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में दौड़। पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब में ट्रंप ने कहा, अमेरिका का सुनहरा दौर शुरू होने वाला है। कैमला हैरिस, बहुत हो चुका, अब तुम्हें जाना होगा। कैमला हैरिस का मिशिगन में खिताब। बोलिंग गुज़श्ता इलेक्शन भी शफाफ था, ये भी शफाफ होगा। अमरीकी अवाम ट्रंप के कबल जीत के दावे में न आए। अमेरिका में सदारती इलेक्शन की तैयारियां, बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स पर पहुंचा दी गई। 24 करोड़ से ज्यादा वोटर्स 5 नवंबर को नए सदर का इंतखाब करेंगे। 7 करोड़ अफराद अर्ली वोटिंग में हक रायदही इस्तेमाल कर चुके हैं। 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करने वाला अमेरिका का नया सदर मुंतखब होगा। डी चौक एहतजाज केस में ATC इस्लामाबाद का आजम स्वाति को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। अदालत ने 8 मुकदमात में जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर की। जमानत 20-20 हजार मचलकों के एवज मंजूर की गई।
डी चौक एहतजाज केस में एटीसी इस्लामाबाद का आजम स्वाति को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। अदालत ने 8 मुकदमात में जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर की। जमानत 20-20 हजार मचलकों के एवज मंजूर की गई। अली अमीन गंडापुर साहब का ये ख्याल है कि मौलाना साहब पे एतमाद नहीं किया जा सकता। वो किसी वक्त भी फिर सकते हैं, किसी वक्त भी वो अपने, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा अपनी पार्टी और अपने मुफादात होते हैं। गवर्नर इस वक्त फारिग बैठा होता है, गवर्नर के पास कोई काम नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो समझते हैं मौलाना पर एतमाद नहीं किया जा सकता। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पास कोई काम तो है नहीं, बयानात के बारे में ही सोचते रहते हैं। वो जहनी मरीज बन चुके हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से मुलाकात, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी साथ थे। ज़राए का कहना है मुलाकात में सियासी सूरत हाल और कानून साजी पर तबादला ख्याल किया गया। आईनी तरमीम के लिए किसी से कभी भी जबरदस्ती वोट लिया जाए तो वो गलत है। कोई आपको उठा ले या धमकियां दे तो ये हमारे साथ कई बार हुआ। सियासत में ये बर्दाश्त करना पड़ता है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफानुल्लाह की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा बदकिस्मती है कि हम आगे जाने के बजाय पीछे चले गए। जो 1 पेज और हाइब्रिड निज़ाम 2018 में बनाया गया उसके सम्राट जारी हैं, उसे खत्म करने में वक्त लगेगा। कराची मेट्रो बिल में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जख्मी। पुलिस का कहना है शहरी बैंक में 15 लाख रुपए जमा करवाने आया था। पैसों का थैला फटने से रकम नीचे गिर गई तो मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी और 2,15,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल के करीब निजी अस्पताल की लेबोरेटरी में डकैती की कोशिश नाकाम। कैश काउंटर पर मुलाजिम ने बर वक्त अलार्म बजाकर पुलिस को अलर्ट किया। शाहीन फोर्स और नाजमाबाद पुलिस ने पहुंचकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, असलहा बरामद। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में शादी में हवाई फायरिंग, दुल्हा गिरफ्तार। मुबैना तौर पर पुलिस ने 25,000 रुपए लेकर छोड़ दिया। दुल्हा के दोस्त ने थानेदार से फोन पर होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली। SHO ने कहा दुल्हा को साहब कहने पर छोड़ा, खुद पैसे देकर गया। वजीर दाखिला सिंध ज़िया हसन लंजार ने SSP कोरंगी से वाक़े की तफसीलात तलब कर ली। तहकीकात करके कार्रवाई की हिदायत। और स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कुछ देर बाद करेगा। मौशी माहिरीन को शरह सूद में 1.5 से 2% कमी की तवक्को। मौजूदा शरह सूद 17.5% है।